Hello beautiful people of this beautiful world. Welcome to my channel Hope and Happiness. आज का हमारा टॉपिक है compassion. Let's understand what is compassion. Compassion is a positive emotion जिसका मीनिंग है करुणा भाव, किसी को दिल से हेल्प करना और निस्वार्थ भाव से किसी की हेल्प करना is called compassion. Let's understand what are the physical and mental benefits of being compassionate. बहुत महान पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट मार्टिन सेलिग्मैन ने कहा है कि अगर हम कंपैशनेट होते हैं, अगर हम अपने अंदर कंपैशन लाते हैं तो किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए उससे हम लड़ सकते हैं, क्योंकि हम इसमें दूसरों की हेल्प करते हैं तो उससे हमें पावर मिलती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ने ये डिस्कवर किया है कि हमारे ब्रेन के अंदर कुछ प्लेजर सेंटर्स होते हैं। जब हम किसी की हेल्प करते हैं या किसी की दिल से मदद करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर जो प्लेजर सेंटर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो लेट्स सी व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग कंपैशनेट। अगर हम कंपैशनेट होते हैं तो इससे हमारी क्या बेनिफिट्स हैं? तो सबसे पहले ये हमारा एंगर कम करता है। दूसरी चीज़, ये हमारी फियर्स कम करता है, हमें डर नहीं लगता। हमारे लाइफ में जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं या किसी के प्रति ईर्ष्या, हेट्रेड जैसी जो फीलिंग्स आती हैं वो कंपैशन से कम हो जाती हैं। इनफैक्ट वो हट जाती है हमारी लाइफ से, और हमारी लाइफ में कोई भी आगे कोई ऑब्स्टिकल आता है, कोई रुकावट आती है तो हमें उससे डील करने के लिए पावर मिलती है अगर हम कंपैशनेट होते हैं। कंपैशनेट होने से ना सिर्फ हम अपनी मदद कर रहे हैं बल्कि सामने वाले की और सोसाइटी की भी हेल्प कर रहे हैं। हम ह्यूमन लाइफ साइकिल की बात करते हैं। ह्यूमन लाइफ साइकिल में जब एक बच्चा पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, तो उसको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है उसकी माँ की। उसकी माँ उसको खाना खिलाती है, उसकी केयर करती है, उसके बेसिक हाइजीन का ध्यान रखती है, उसकी फैमिली की ज़रूरत पड़ती है जब उसको बड़ा करने में। जब वही बच्चा स्कूल जाता है तो उसको ज़रूरत पड़ती है, हेल्प की ज़रूरत पड़ती है टीचर्स की। टीचर्स उस ना कि सिर्फ एकेडमिक्स बल्कि ह्यूमन वैल्यूज़ भी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी टीचर्स उसकी हेल्प करती है। जब हम और बड़े हो जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ती है मैनेजर्स की सपोर्ट की, कलीग्स की सपोर्ट की। तो ये जो पूरा हमारे लाइफ साइकिल है उसमें हमें किसी न किसी की अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग रिसोर्सेज के थ्रू हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं कंपैशनेट होने की ह्यूमन हिस्ट्री क्या है। तो जब ह्यूमंस, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि ह्यूमंस कभी भी अकेले नहीं रह सकते, वो कभी आइसोलेशन में नहीं रह सकते। हमें किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत हमेशा पड़ती है, चाहे हम बच्चे हों या बड़े हों, हमें किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है। चाहे अपनी नेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, सोसाइटी की ज़रूरत पड़ती है, रिलेटिव्स की ज़रूरत पड़ती है, फैमिली की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें किसी न किसी स्टेज में किसी न किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम कंपैशनेटली किसी की हेल्प करेंगे तो ना कि सामने वाले को मदद होगी उससे, और हमारी लाइफ भी बेहतर होगी इससे। आइए एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। जब एक पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है या वो बीमार होता है किसी कारण से, तो वो ना कि सिर्फ सर्जरी और मेडिसिन से ठीक होता है बल्कि वो डॉक्टर्स और नर्सेज की होप से ठीक होता है। जब डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं आप जल्दी ठीक हो जाओगे, आप जल्दी डिस्चार्ज हो जाओगे, आप यहाँ से जल्दी फ्री कर देंगे, जल्दी घर भेज देंगे, तो ये जो पेशेंट सुनता है बार बार कि नहीं मैं जल्दी घर जाऊँगा, तो ये जो हैप्पीनेस उसके अंदर आती है वो उसे ठीक करती है। दवाइयाँ, ट्रीटमेंट तो करता है, पर ये जो केयर, ये जो होप डॉक्टर्स देते हैं, तो वो क्या रिलेशन हो गया इसमें डॉक्टर्स पेशेंट और नर्सेस पेशेंट का? दिस इज़ कॉल्ड कंपैशन, कि वो दिल से उसके लिए दुआ करते हैं, दिल से उसकी केयर करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कंपैशन। अब हम बात करते हैं कि हम अपने अंदर कंपैशनेट की फीलिंग्स को कैसे इंक्रीज़ करें, कैसे हम ज़्यादा कंपैशनेट बने। तो ये हम कर सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग काइंडनेस। हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई स्ट्रीट पे एनिमल दिख रहा है उसको हम खाना खिला सकते हैं। कोई, अगर हम गरीब को देख रहे हैं तो उसको हम खाना खिला सकते हैं। कोई डोनेट कर सकते हैं, कुछ चैरिटी कर सकते हैं, और हम कंपैशनेट हो सकते हैं लोगों की हेल्प करके और मेडिटेशन से और पॉजिटिव एफर्मेशन से कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं किसी की हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, और थैंक यू गॉड कि आपने मुझे इतना दिया कि मैं किसी गरीब को
हेल्प कर सकूं, तो ये जो एफर्मेशंस हैं, उसके बाद हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम अपने डेली प्रैक्टिस में ऐसा क्या कर रहे हैं, क्या हम किसी से की हेल्प कर सकते हैं। हम अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या आज मैंने किसी की हेल्प की, क्या मैंने आज किसी को वैल्यू फील करवाया। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं और इससे हम एक कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। अब हम वर्ल्ड के कुछ ऐसे पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करेंगे जो जिन्होंने कंपैशनेटली इस वर्ल्ड के लिए कुछ किया है। सबसे पहला नाम है गौतम बुद्धा, जिन्होंने लोगों को लिबरेशन का रास्ता दिखाया। फिर है मदर टेरेसा, जिन्होंने अपने नोबल वर्क से गरीबों को कंपैशनेटली हेल्प की। नेल्सन मंडेला, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के गरीबों के लिए कंपैशनेटली काम किया और उन्हें नोबेल प्राइज़ फॉर पीस मिला। महात्मा गांधी, जिन्होंने पीस और नॉन वायलेंस के साथ हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई। हिज होलीनेस दलाई लामा, जो आज के समय में कंपैशन का संदेश पूरे वर्ल्ड में फैला रहे हैं। ये ऐसे कुछ रिनोन्ड नाम हैं जिन्होंने दिल से निस्वार्थ भाव से सोसाइटी के लिए कुछ किया है और कंपैशन के ये परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको कंपैशनेट होने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड नाउ आई विश कि आप कंपैशनेट बने और एक हैप्पी और पीसफुल वेलबींग आपको मिले। थैंक यू।